Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. The topic of discussion is application of pericyclic reactions. Pericyclic reactions की applications को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए ये हमारे पास क्लास नंबर 24 है। तो इसमें हम जो एप्लीकेशंस के अंदर जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है फोटो इंड्यूस बायोसेंसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसके थ्रू हम सेंसाइज करते हैं। विटामिन डी जो है इसकी बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, जो विटामिन डी किन दो कंपाउंड्स की वजह से जाना जाता है, वो हमारे पास दो कंपाउंड कौन कौन से हैं विटामिन के, विटामिन D2 हो सकता है और विटामिन D3 हो सकता है। विटामिन D2 को हम एर्गो कैल्सीफिरोल का नाम देते हैं और विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफिरोल का नाम देते हैं। तो विटामिन D2 जो हमारे पास विटामिन डी जो है ये दो कंपाउंड की वजह से जाना जाता है। विटामिन डी इज़ द जनरल नेम फॉर टू रिलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, विटामिन डी जो है हमारे पास दो जो कंपाउंड्स हैं, टू कंपाउंड जो हमारे पास हैं, जनरल टू कंपाउंड्स हैं, उनकी वजह से जाना जाता है इसको। जो हमारे पास कोलीकैल्सीफिरोल है, विटामिन D3 और आपके पास विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफिरोल है। These two compounds differ in the identity of the side chain. साइड चेन की वजह से ये हमारे पास दो कंपाउंड जो है डिफरेंट होते हैं। विटामिन डी जो है ये दो कंपाउंड के ऊपर कंसिस्ट है, एक विटामिन D3 इसकी टाइप है और एक विटामिन D2 है। D2 को एर्गो कैल्सीफिरोल का नाम देते हैं और D3 को कोलीकैल्सीफिरोल का नाम देते हैं। अगर ये विटामिन डी जो है ये दोनों में से कोई भी है, उनकी ये जनरल स्ट्रक्चर ये है, ये हमारे पास एक जनरल उनकी स्ट्रक्चर होगी। और ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप अगर डिफरेंट होगा, इन दोनों के अंदर आर ग्रुप की नेचर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है और इसके अंदर डिफरेंट है। ये आर ग्रुप अगर हमारे पास जो है, ये आर ग्रुप अगर ये हो, ठीक है, इस आर ग्रुप को हम कहते हैं 2,6 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इसका नाम है। ठीक है, तो इसको हम जो है अगर ये आर ग्रुप ये वाला लगा हो यहाँ पे, तो इसको हम एर्गो कैल्सीफिरोल कहेंगे। और ये विटामिन जो आपके पास क्या कौन सा है, एर्गो कैल्सीफिरोल का है, मतलब ये विटामिन D2 है। अगर ये आर ग्रुप आपके पास ये वाला लगा हुआ है, इसको हम ये आर ग्रुप लगा हो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के साथ, तो ये आर ग्रुप हमारे पास ये वाला आ गया, तो हमारे पास इसको विटामिन D3 या कोलीकैल्सीफिरोल कहते हैं। और इस आर ग्रुप का जो नाम है इसको हम कहते हैं 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन का नाम देते हैं। ओवरऑल विटामिन डी जो है इसके अंदर टू टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, एर्गो कैल्सीफिरोल है और कोलीकैल्सीफिरोल है। इन दोनों के अंदर ये जो आर ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है, एर्गो कैल्सीफिरोल के अंदर ये आर ग्रुप लगा होगा यहाँ पे, और कोलीकैल्सीफिरोल के अंदर आर ग्रुप यहाँ पे जो है ये वाला लगा होगा। तो ये हमारे पास जो है ये दो तरह की टाइप्स हो जाती हैं। विटामिन डी सर्व एज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन in that it increase the body ability to metabolize the calcium present in the food we eat. जो भी हम खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का हम बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, उस कैल्शियम की क्वांटिटी को विटामिन डी जो है मेटाबोलाइज करता है। आपने मेटाबॉलिज्म्स बायो के अंदर पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, all biochemical reactions taking place in the body, these are called मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म्स का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म्स आगे नेक्स्ट टू टाइप्स का भी होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो इसको हम बेसिकली डिस्कस नहीं कर रहे। तो बॉडी के अंदर जो भी हम खुराक लेके जाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म जो होती है बेसिकली विटामिन डी की वजह से होती है। तो कैल्शियम इज प्रेजेंट, कैल्शियम इज असेंशियल बिकॉज इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ। कैल्शियम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ही हमारी जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशंस होती है, और टीथ जो है इसी की वजह से बनते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज द चाइल्डहुड डिजीज़। विटामिन डी अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ काज होती है, जिस डिजीज़ को हम रिकेट का नाम देते हैं। रिकेट हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एबनॉर्मल बोन ग्रोथ से, कि हमारी बोन की ग्रोथ जो है एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है, कि बोन जो हमारी होती हैं एक नॉर्मल वे से ग्रो नहीं करती और जो है एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, और वो ब्रेक होने का भी उनके अंदर अंदेशा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो मोस्ट फूड डज नॉट कंटेन सब्सटेनियल अमाउंट ऑफ द विटामिन डी। मोस्ट ऑफ द फूड हमारे पास एक ऐसी होती है
जिसके अंदर विटामिन डी जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर नहीं होता। सम फूड सोर्सेज डू कंटेन द प्रिकर्सर्स दैट बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू सेंसाइज द विटामिन डी। खुदा ने हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का एक जो है प्रिकर्सर प्रोड्यूस किया है, सेंसाइज किया। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रिकर्सर अवेलेबल है। प्रिकर्सर कौन कौन से है वो हम आगे अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स के प्रिकर्सर है। वो प्रिकर्सर जो है उनसे विटामिन डी प्रिपेयर करते हैं। विटामिन डी हमने जो स्टार्ट के अंदर पढ़े हुए हैं D3 और D2 जो है हम उन प्रिकर्सर से सेंसाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एर्गोस्टिरोल इज़ प्रेजेंट। ये हमारे पास जो है दो तरह के प्रिकर्सर है। एर्गोस्टिरोल है हमारे पास एक प्रिकर्सर है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है जी बेसिकली वेजिटेबल्स के अंदर। जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं उन सब्जियों के अंदर एर्गो जो है स्टीरोल होता है। इस एर्गोस्टिरोल से हम विटामिन बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रिकर्सर है इसको हम 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं और ये बेसिकली होता है फ़िश के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये दो कंपाउंड्स हमारे पास प्रिकर्सर होते हैं। इन प्रिकर्सर की वजह से हम बेसिकली क्या करते हैं, विटामिन डी जो है बना सकते हैं। D2 और D3 सेंसाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो प्रिकर्सर है एर्गोस्टिरोल हो, इस एर्गोस्टिरोल से हम एर्गो कैल्सीफिरोल मतलब विटामिन D2 बना सकते हैं। विटामिन डी और D2 आपको स्टार्ट के अंदर बताया है। ये हमारे पास जो है ये विटामिन D2 ये स्ट्रक्चर अगर ये हो, इसके साथ ये वाला ग्रुप लगा हो तो हम ये बेसिकली आर ग्रुप, अगर ये आर ग्रुप की जगह ये लगा दें तो ये हमारे पास एर्गो कैल्सीफिरोल बनता है। तो एर्गो कैल्सीफिरोल कहाँ से बना सकते हैं? एर्गोस्टिरोल से। एर्गोस्टिरोल जो हमारे पास बेसिकली वेजिटेबल के अंदर है, ठीक है। इसके बाद 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी प्रिकर्सर है। इस प्रिकर्सर से हम कोलीकैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन D3 बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर का जो बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा। इसके अंदर ये जो आर ग्रुप है, जिस तरह विटामिन के अंदर ये आर ग्रुप डिफरेंट नेचर का था, अब इसी तरह प्रिकर्सर जो हमारे पास दो किस्म के हैं उनके अंदर ये आर ग्रुप की नेचर भी डिफरेंट होगी। अगर ये आर ग्रुप हमारे पास ये हो, इस आर ग्रुप का जो नाम है 2,6-डाइमिथाइल हेप्ट 3 जो हो, इसको हम एर्गोस्टिरोल जो है इसका नाम देते हैं। एर्गोस्टिरोल जी हाँ, ये हमारे पास प्रिकर्सर बनेगा। इस एर्गोस्टिरोल को हम जो है इस एर्गोस्टिरोल से एर्गो कैल्सीफिरोल मतलब विटामिन D2 सेंसाइज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आर ग्रुप यहाँ पे ये वाला लगा दें 2,6-डाइमिथाइल हेप्ट, तो इसको हम 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं। और 7-डिहाइड्रोक्सी जो आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये यहाँ पे ये देखें, इससे कोलीकैल्सीफिरोल मतलब विटामिन D3 हम सेंसाइज कर सकते हैं। तो किस तरह से यानी कि ये रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द स्किन एक्सपोज टू द सनलाइट, जब हमारी जो स्किन होती है, बॉडी होती है, सनलाइट के थ्रू यानी कि हम उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। दीज प्रिकर्सर, ये जो प्रिकर्सर जो हमने डिस्कस किए हैं, ये दो तरह के प्रिकर्सर जो है एर्गोस्टिरोल और 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या हो जाते हैं, ये आगे विटामिन्स के अंदर जो है D2 और D3 के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रिकर्सर जो है कहाँ पे हैं? लोकेटेड जस्ट बिना द स्किन, ये स्किन के जो है जस्ट बिना थे, आर कन्वर्टेड इनटू एर्गो कैल्सीफिरोल और कोलीकैल्सीफिरोल मतलब ये विटामिन्स जो हैं इन दो टाइप्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर दिस रीज़न विटामिन डी इज़ कॉमनली कॉल्ड दी सनशाइन विटामिन। इस वजह से हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन का नाम देते हैं। जब भी सूरज की रोशनी ये हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो ये प्रिकर्सर जो है विटामिन डी के अंदर जो है D2 और D3 के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। The precursors are converted into vitamin D via 2 successive pericyclic reaction। हमारे पास दो तरह के पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होंगे जिस वजह से हम इन प्रिकर्सर्स को इन जो है विटामिन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ कि आपके पास एर्गोस्टिरोल हो, उसका आर ग्रुप आपके पास वो भी स्पेसिफिक है। एर्गोस्टिरोल से एर्गो कैल्सीफिरोल बनाएंगे और 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से कोलीकैल्सीफिरोल बनाएंगे। जनरल एग्जाम्पल के साथ जो है मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास ये प्रिकर्सर है, आप ये आर ग्रुप ये वाला जो है आप इसकी जगह पे एर्गोस्टिरोल का आर ग्रुप लगाएंगे, एर्गोस्टिरोल का लगाएंगे तो आपके पास एर्गो कैल्सीफिरोल बनेगी। अगर 7-डिहाइड्रोक्सी आपके पास जो होगी
होगी उसका ये आर ग्रुप आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसके पास आपके पास कोलिकैल्सीफिरोल की प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जनरल में मेरे पास जो प्रिकर्सर है ये आर ग्रुप आप कोई भी लगाएं उससे प्रोडक्ट आप विटामिन D2 लें या D3 लें, ये आर ग्रुप की वजह से आपके पास ये प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो आपने ये जनरल फॉर्म ली प्रिकर्सर की, जनरल आपके पास विटामिन D बन गया। तो किस तरह से यानी कि ये रिएक्शंस होता है, ये जनरल आपके पास प्रिकर्सर है, इसके अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पहले होगा। ये आपके पास जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम क्या करवाएं जो है यहाँ पे रेजोनेट करवा दें, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं और ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट होगा और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना देता है। ये देखिएगा हमारे पास इस तरह से एक रिएक्शंस हुआ और ये रिंग यहाँ से ब्रेक कर गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ से सिर्फ ये बॉन्ड ख़त्म किया है और यहाँ पे आपके पास ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल है। इस मिथाइल को ओपन करके लिखते हैं CH2 और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके बाद जो है अगेन इसके अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस करवाएं। इसकी डिटेल वीडियो जो है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगी। ये लेक्चर पहले ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, इनको डिटेल्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर इसकी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो इसके अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अगेन करवाते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड पे और ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड जो है हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट करवा देते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जब ये बॉन्ड शिफ्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड बन जाता है और यहाँ पे ये देखिएगा डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिक जो है विटामिन D का एक प्रोडक्ट बन गया। आपने बेसिकली ये आर ग्रुप चेंज करना है। आर ग्रुप जो है आप चेंज करेंगे तो जिससे आपके पास जो है ये प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। आर ग्रुप अगर आपके पास जो है अगर एर्गोकैल्सीफिरोल है तो इसको इससे एर्गोस्टीरोल है तो एर्गोस्टीरोल से एर्गोकैल्सीफिरोल बनेगी और 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है तो उससे कोलिकैल्सीफिरोल बनेगी। बेसिकली इनके अंदर ये आर ग्रुप जो है डिफरेंट है। ये प्रिकर्सर जो है इसके अंदर यहाँ पे ये आर ग्रुप, अगर ये आर ग्रुप ये लगा हो एर्गोस्टीरोल होगी, अगर आर ग्रुप हम आपके पास ये लगा हो तो इसके 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होगी। ये प्रिकर्सर हैं। इन प्रिकर्सर से हमने ये विटामिन बना लिए हैं। ये आर ग्रुप अगर आपके पास जो लगा हुआ है एर्गोकैल्सीफिरोल है, ठीक है, तो ये एर्गोस्टीरोल से बन रहा है। तो इसका मतलब आपके पास स्टार्टिंग मटीरियल के अंदर भी ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो किसके अंदर प्रिकर्सर के अंदर लगा, वो बेसिकली एर्गोस्टीरोल के अंदर लगा हुआ है। अगर ये वाला आर ग्रुप लगाएंगे तो आपके पास कोलिकैल्सीफिरोल का विटामिन बनता है और ये बेसिकली आपके पास जो स्ट्रक्चर बेसिकली ये विटामिन कहाँ से बेसिकली प्रिपेयर होगा, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है विटामिन D की डेली लाइफ के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशंस थी कि हम विटामिन D जो है इसका ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू हम इसको किस तरह से सेंसाइज करवा सकते हैं या प्रिपेयर करवा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।